नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों अब वो समय आ चुका है जिससे आप पूरी मेहनत लगा दो। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे पूरी जोर शोर पर तैयारी कर शुरू कर दो अपनी। और रीजनिंग का एक जो टॉपिक होता है इम्पोर्टेंट, पजल के क्वेश्चन, वो आप यहाँ से पढ़े और 100% यहाँ से पेपर में छपने वाला है दोस्तों। ये जितने भी हम एनटीपीसी के में जो पूछे जाएंगे पजल क्वेश्चन हम ये करा रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इस तरह के बेस पर मिलेगा। इससे पहले हम कम से कम 4 से 5 क्लास ले चुके हैं दोस्तों, और आज फिर ले रहे हैं एक क्लास और। ये आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आइए देखते हैं पजल के क्वेश्चन। स्मार्ट स्टडी साइन पर सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा सवाल हमारा। 6 सदस्य है हमारे, एक ही इमारत के अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। हमने इस टाइप के सवाल कम से कम 15-16 सवाल हम करा चुके हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियो को देखने के बाद पजल का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हर टाइप के हमने सवाल आपको कराए हैं अपनी इन क्लास में। आइए देखते हैं ये सवाल क्या है हमारा। कितने सदस्य है दोस्तों? 6 सदस्य है। उसने बोला है इमारत में सबसे निचली वाली मंजिल क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 2 है। सबसे ऊपर वाली मंजिल क्रमांक कितना है दोस्तों? 6 है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 मंजिल बना ली दोस्तों। ये हम एक साइड और 6 मंजिल बना के चल सकते हैं दोस्तों, हमारा टाइम बचेगा पेपर में। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब उसने क्या कहा है दोस्तों, क्या कहा उसने, जी मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है। जो जी है मंजिल क्रमांक कितने पर रहेगा दोस्तों? 3 पर रहता है। जी की बात करें, जी मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है। जी और एम के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। जी और एम के बीच केवल कितने व्यक्ति है दोस्तों? एक व्यक्ति है। तो हम एम को कहाँ बैठा सकते हैं दोस्तों? एम को यहाँ भी बैठा सकते हैं दोस्तों, और एम को यहाँ भी बैठा सकते हैं 5 नंबर पर। अगर हमने इस वाली कंडीशन में एम को यहाँ बैठाया है, जी और एम के बीच में एक व्यक्ति आ गया दोस्तों, और इस वाली कंडीशन में हम एम को यहाँ बैठा सकते हैं। उसने बोला है जी और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं आ सकता। इसलिए हमने क्या करा, एम को यहाँ बैठाया, जी और एम के बीच में एक व्यक्ति हो गया, और इस वाली कंडीशन में हमने जी को और एम के बीच में एक व्यक्ति आ गया, इसलिए यहाँ बैठाया है। आगे बात करते हैं हम, के नीचे उतने ही व्यक्ति रहते हैं जितने एम के ऊपर रहते हैं। देखो उसने क्या कहा, के नीचे उतने ही व्यक्ति रहते हैं जितने एम के ऊपर रहते हैं। जितने के नीचे हो गए ना, उतने ही एम के ऊपर होने चाहिए। अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ देखें एम से ऊपर कितने व्यक्ति है दोस्तों? 1 2 3 4 5 व्यक्ति है। एम से ऊपर 5 व्यक्ति है, तो के से भी नीचे 5 व्यक्ति होने चाहिए। तो हमें के को यहाँ बैठाना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए 1 2 3 4 5, एम के ऊपर 5 व्यक्ति है और के नीचे 5 व्यक्ति है। अगर इस वाले कंडीशन की बात करें, एम के ऊपर एक व्यक्ति है, एम के ऊपर क्या है? एक व्यक्ति है, तो के नीचे भी एक ही व्यक्ति होना चाहिए। तो हमें के को यहाँ बैठाना पड़ेगा दोस्तों। के नीचे एक व्यक्ति हो गया है, एम के ऊपर एक व्यक्ति हो गया है। इसमें देखिए एम के ऊपर जितने व्यक्ति 5 व्यक्ति है, तो के नीचे भी 5 व्यक्ति है। हमारी कंडीशन अब तक ठीक चल रही है दोस्तों। पी एस के ठीक नीचे रहता है। अब उसने पी की बात करें दोस्तों, पी जो है एस के ठीक नीचे आना चाहिए। पी जो है एस के ठीक नीचे आना चाहिए, उसने ये बोला। अब ये दोनों पॉइंट एक साथ आएंगे दोस्तों। इस वाले कंडीशन में आपको दो खाली मंजिल दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो इस हमारे हो गई हमारी गलत। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमारी 2 कंडीशन खाली दिख रही है बिल्कुल, एस को यहाँ बैठा देंगे और पी को हम यहाँ बैठा देंगे। उसने बोला है पी जो है इसके ठीक नीचे आना चाहिए। अब उसने कहा है पी के ऊपर कितने व्यक्ति है? हमारा कौन व्यक्ति बचा दोस्तों? वी व्यक्ति बचा, तो वी को हम यहाँ बैठा सकते हैं। ये हो गई हमारी पूरी तरह से पजल कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब उसने क्या पूछा है, पी के ऊपर कितने व्यक्ति है? पी ये रहा 1 2, तो कितने व्यक्ति है दोस्तों? 2 व्यक्ति पी के ऊपर है। यही हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा सवाल। 7 बॉक्स दे दिए दोस्तों, और एक के ऊपर एक रखे गए हैं। 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक बॉक्स रखा गया, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। यानी उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। एक्स को वी के ठीक नीचे रखा गया है। अगर हम एक्स की बात करें दोस्तों, एक्स कहाँ रखा है दोस्तों? वी के ठीक नीचे रखा है। एक्स को वी के ठीक नीचे रखा गया है। यू के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। यू के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए दोस्तों? 2 बॉक्स। तो इसका मतलब यू होगा यहाँ पर 1 और 2 बॉक्स हो जाएंगे दोस्तों हमारे
यू के ऊपर हो गया है और बचे कुछ बॉक्स, 4 बॉक्स नीचे आएंगे। 4 बॉक्स कहाँ आएंगे दोस्तों, वे नीचे आएंगे। अगर हम बात करें अब टी को एस के ठीक ऊपर रखा गया है। अब टी की बात करें, जो टी है हमारा कहाँ रखा जाएगा दोस्तों, एस के ठीक ऊपर रखा जाएगा। टी को एस को, टी जो है एस के ठीक ऊपर रखा जाएगा, इसने ही बोला है। आगे की बात करें दोस्तों, जो हम उसने कहा है यू को वी के ठीक ऊपर रखा गया है। जो यू है वी के ठीक ऊपर रखा गया है, उसे यू को वी के ठीक ऊपर रखा गया है। तो वी ये रहा, तो इसका मतलब यू है रहा, तो यू के नीचे क्या आएगा, वी आएगा, और वी के नीचे क्या आएगा दोस्तों, एक्स आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, एक्स के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। एक्स के नीचे क्या आएगा दोस्तों, केवल 2 बॉक्स। तो हमने माना 1 और 2 बॉक्स हो गए एक्स के नीचे। 2 2 4 2 6 और एक साथ, हमारी 7 एक 7 बॉक्स हमारे रखे गए। वी के नीचे कितने बॉक्स है, हमें ये बताना है। वी के नीचे कितने बॉक्स है, वी हमारा ये रहा। अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, टी और एस को एक साथ रखना है। टी और एस को एक साथ, हम टी और एक्स को यहाँ भी रख सकते हैं और टी और एस को यहाँ भी रख सकते हैं। इसलिए मैं, उसने क्या पूछा है, वी के नीचे 3 बॉक्स। 3 बॉक्स से ज़्यादा तो आ नहीं सकता, क्या इनकी वैल्यू रखे या ना रखे। तो वी के नीचे कितने बॉक्स हो गए दोस्तों, 3 बॉक्स। वी के नीचे कितने बॉक्स हो गए दोस्तों, 3 बॉक्स। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहोगे जी इनकी वैल्यू क्यों नहीं टेकी आपने, हम टी और एस को यहाँ भी टेक सकते हैं, यहाँ भी टेक सकते हैं। आंसर जब भी 3 ही आएगा, क्योंकि उसने पूछा है वी के नीचे कितने बॉक्स है, 1 2 3। चाहे आप इनकी बॉक्स रखे या ना रखे, वी के नीचे 3 ही बॉक्स आएंगे। आप यहाँ से अपने टाइम बचा सकते हो। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 6 विद्यार्थी है दोस्तों, मधु, अंशुल, अवनी, आरव, प्रीति और शिखा ने मार्च के महीने में अलग अलग दिनों में अपने प्रदर्शन दिए। कब से कब तक दिए दोस्तों, 11 मार्च से 16 मार्च तक। हाँ जी दोस्तों, उसने क्या कहा है, मतलब 11 मार्च से 16 मार्च के बीच अपने उसने प्रेजेंटेशन दी है। अंशुल ने 14 मार्च को प्रेजेंटेशन दिया है अपना। तो कौन से दिया उसने, 14 मार्च को अंशुल ने दिया है अपना। ठीक है दोस्तों, 14 मार्च को अंशुल ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है दोस्तों। आगे बात करें, प्रेजेंटेशन दिया है और शिखा ने अंशुल के ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया है। शिखा ने अंशुल से पहले दिया है, तो कौन सी तारीख को दिया दोस्तों, 13 मार्च को। 13 मार्च को उसने दिया अपना प्रेजेंटेशन। ठीक है दोस्तों, शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दिया है। शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, शिखा प्रीति के बीच हम मान सकते हैं अगर 15 तारीख को प्रीति ने दिया है। ठीक है, हमने गलत लिख दिया दोस्तों ये, प्रीति। ठीक है, हमने देखा शिखा और प्रीति के बीच में एक व्यक्ति आ गया है। हम प्रीति को नीचे भी रख सकते हैं, प्रीति को ऊपर भी रख सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन और लेके चलेंगे दोस्तों अपनी। हम अंशुल हो गया 14 मार्च को, 13 मार्च को हो गई शिखा। ठीक है, और एक इसमें छोड़ेंगे हम 12 मार्च को खाली, और 11 मार्च को हम करेंगे किसे दोस्तों, 11 मार्च को किसे करेंगे हम, 11 मार्च को करेंगे दोस्तों प्रीति। क्योंकि प्रीति और शिखा के बीच में, प्रीति और शिखा के बीच में केवल एक व्यक्ति जो है प्रेजेंटेशन अपना दे सकता है, केवल एक व्यक्ति अपना प्रेजेंटेशन दे सकता है। अब उसने क्या कहा आगे देखिए, शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद किंतु अवनी से पहले है। उसने बोला है जो शिखा का प्रेजेंटेशन है प्रीति के बाद होना चाहिए। देखिए प्रीति का हो गया, प्रीति के बाद आ रहा है शिखा का प्रेजेंटेशन। और इसमें क्या आ रहा है, प्रीति के पहला आ रहा है, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई दोस्तों, गलत हो गई। उसने बोला शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद आ रहा है। देखिए दोस्तों, किंतु अवनी से पहले था, किंतु अवनी से पहले था। अब उसने बोला है शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद है, किंतु अवनी से पहले था, अवनी से पहले था। अवनी ने मधु से ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया है। इनमें से किसने 15 मार्च को प्रेजेंटेशन दिया है, ये बताया है। कहीं मिस्टेक तो ना कर दी दोस्तों हमने इसमें। अंशुल हो गया 14 मार्च को, हमने देखा 13 मार्च को कौन हो गया दोस्तों, शिखा हो गई। क्योंकि उसने बोला था शिखा ने अंशुल के ठीक पहले
ठीक है, पोजीशन दिया है। शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति ने पोजीशन दिया। अगर हम शिखा और प्रीति के बीच देखें, अंशुल को माने, एक कंडीशन ये हो गई हमारी। अगर शिखा और प्रीति के हमने 12 तारीख मानी, एक व्यक्ति मान लिया, ठीक है, दिया है। शिखा का पोजीशन प्रीति के बाद, देखिए प्रीति के बाद आ रहा है शिखा का पोजीशन, किंतु अवनी से पहले था, किंतु अवनी से पहले था, किंतु अवनी से पहले था। यहाँ पॉइंट आ रहा है दोस्तों कि शिखा पोजीशन प्रीति के बाद है, किंतु अवनी से पहले था, किंतु अवनी से पहले। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 15 मार्च को कहोगे दोस्तों अवनी ने करा होगा। 15 मार्च को किसने दिया पोजीशन, अवनी ने दिया था। अवनी ने मधु से ठीक पहले, अवनी ने मधु से ठीक पहले पोजीशन दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, अवनी ने मधु से पहले, तो इसका मतलब है 16 मार्च को कौन देगा दोस्तों, मधु ने अपना पोजीशन दिया है। उसने बोला देखिए शिखा का पोजीशन प्रीति के बाद हो गया, ठीक है दोस्तों, किंतु अवनी से पहले था। अवनी से पहले होगा शिखा पोजीशन, अवनी ने मधु से पहले, ठीक पहले, मधु से पहले अपना कहता है पोजीशन दिया है। इनमें से कितने 15 मार्च को दिया है, तो 15 मार्च को किसने दिया दोस्तों, अवनी। कितने दिया है दोस्तों, अवनी ने अपना पोजीशन दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहोगे 12 मार्च को किसने दिया दोस्तों, तो 12 मार्च को क्या होगा, एक विद्यार्थी और रहेगा आरव, एक विद्यार्थी और रह गया दोस्तों, हमारा आरव रह गया है। आरव ने हमारा 12 मार्च को पोजीशन दिया होगा अपना। तो इसका क्या होगा आंसर दोस्तों, अवनी इसका क्या होगा हमारा आंसर हो गया है। ये क्या थे दोस्तों, पजल के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो ये पिछली बार एनटीपीसी और ग्रुप डी में 2022 में पूछे गए थे, और इस बार भी ये 2025 में ग्रुप डी हो या एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या अंडर ग्रेजुएट हो, उनमें ये क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।